अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लाई हूँ ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर के बारे में। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तारीखी मंजरनामा आमरा के साथ। दरियाए रावी के किनारे आबाद खूबसूरत शहर लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जो मुल्क का सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज़ है, जो पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर कहलाता है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन और अहम तरीन शहरों में होता है। इसकी तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है। पुराणों के मुताबिक राम के बेटे राजा लव या लौ ने इस शहर की बुनियाद रखी और एक किला तामीर करवाया। 10वीं सदी तक ये हिंदू राजाओं के ज़ेर तसल्लुत रहा। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब फतह करके इस इलाके को इस्लाम से रोशनास कराया और अयाज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया। फिर शहाबुद्दीन गौरी ने 1186 में फतेह लाहौर के बाद ये ख़ानदान गुलामा के हाथों में चला गया। मुग़लों ने लाहौर में अजीमुशान इमारत तामीर करवाईं और बागात लगवाए। अकबर आज़म ने शाही किले को असर नौ तामीर करवाया। शाहजहां ने शालामार बाग तामीर करवाया। 1646 में शहजादी जहां आरा ने दरियाए रावी के किनारे चौबुर्जी बाग तामीर करवाया, जिसका बैरूनी दरवाज़ा आज भी मौजूद है। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने शाही किले के सामने बादशाही मस्जिद तामीर कराई। 1739 में नादिर शाह और 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्ज़ा जमा लिया। बाद अज़ा 1765 में सिखों ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। सिख दौर में मुगलिया दौर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। फिर 1849 में अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त देकर पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1940 लाहौर के एक नए दौर में शमूलियत का आगाज़ साबित हुआ। मंटो पार्क में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म की ज़ेर सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके नतीजे में 1947 को मुसलमानों के एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। इस मुकाम पर आज इसी की यादगार में मीनार पाकिस्तान शान से खड़ा है। फरवरी 1974 में इस शहर को दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान के कौमी शायर हज़रत इल्लामा इकबाल, जिन्होंने एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क का ख्वाब देखा और इस नज़रिए को पेश किया, उनका मज़ार भी इसी शहर में बादशाही मस्जिद के साथ और किले के बिल्कुल सामने वाक़ है। कदीम लाहौर शाही किले के इर्द गिर्द के इलाके पर मुहित है, जिसे अंदरूने लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर के गिर्द एक फसील मौजूद थी जिसमें 13 दरवाजे थे, जो सिखों के दौर तक गुरूब आफ्ताब के साथ ही बंद कर दिए जाते थे। दरवाज़ों के नाम कुछ यूँ हैं: भाटी दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, मस्ती दरवाज़ा, यक्की दरवाज़ा, शेरावाला दरवाज़ा, दहली दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा और टकसाली दरवाज़ा। मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जो कि इसी शहर में है, और ये लफ्ज़ लॉलीवुड भी शहर लाहौर से ही मौसूम है। बसंत यहाँ का मकबूल और तारीख़ी त्यौहार है, जो कि पाकिस्तान और भारत के पंजाब में तारीख़ी तौर पर राजा रंजीत सिंह के दौर में बहार की आमद पर मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जाता था। अब इसकी हैसियत सिर्फ सकाफती रह गई है, जिसे लोग छोटी बड़ी पतंगों के साथ बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। लाहौर शहर को दाता की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का लाहौर की तारीख में अहम मुकाम है। पाकिस्तान के शहर लाहौर और भारत के शहर अमृतसर के दरमियान मौजूद मुकाम वहगा, जहां पर हर शाम परचम उतारने की तकरीब होती है, जिसे वहगा बॉर्डर तकरीब कहा जाता है। लाहौर का मौसम ज़्यादातर नीम खुश्क होता है। साल में गर्म तरीन महीना जून है, जिसमें दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। मानसून का आगाज़ जून के आखिरी अयाम में होता है और जुलाई में शदीद तरीन बारिशें होती हैं।
سردی بھی خوب پڑتی ہے اور جنوری کے مہینے میں درجہ حرارت 1 ڈگری تک گر بھی جاتی ہے۔ اس شہر نے دنیا کو بڑی بڑی شخصیات دیں جو کہ اپنے اور آنے والے ادوار میں بڑے بڑے نام کہلائے، جن میں چند قابل ذکر نام یہ ہیں: عبد الرحمن چغتائی، حسن نثار، گنگا رام، عمران خان، وسیم اکرم، عبد القادر، رمیز راجہ، فضل محمود، آغا شورش کاشمیری، قوی خان، فیض احمد فیض، نصرت فتح علی خان، ملکہ پکھراج، استاد امانت علی خان، علی ظفر، شان شاہد، ریما خان، علی عظمت، دیو آنند۔ غرض بہت سے ہیرے ہیں ساتھیوں، وقت ختم ہو جائے گا مگر نام ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کہیے کیسی لگی یہ کاوش؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔